होप करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से एंजॉय करेंगे हमारे चैनल के वीडियोस को। तो गाइस आज हम फिर लेकर के आए हैं एसक्यूएल की एक अनदर एपिसोड जो कि होगी स्ट्रिंग फंक्शन से रिलेटेड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एसक्यूएल के डिफरेंट स्ट्रिंग फंक्शंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम किसी भी डेटा की मैनिपुलेशंस करते हैं या फिर किसी डेटा में एडिटिंग करते हैं या फिर कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं, तो ये फंक्शंस जो है काफ़ी हेल्प करता है हमें उन टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो आज की इस एपिसोड में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे 9 टाइप्स के अपने स्ट्रिंग फंक्शंस, जो कि माई एसक्यूएल में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम अपनी डेटा को ऑपरेट करते हैं। तो फर्स्ट वाली जो होगी हमारी कॉनकैट होगी, जो कि ज्वाइन करेगा दो टेक्स्ट को आपस में ठीक है। सेकंड जो होगी हमारी सब स्ट्रिंग होगी, जो कि एक कुछ पर्टिकुलर पैटर्न्स की वैल्यू हमें देगा स्ट्रिंग से किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग में स्ट्रिंग के बेसिस पे। थर्ड होगी हमारी लेंथ फंक्शन, जो कि लेंथ को फाइंड आउट करेगा विद इन या तो ये कॉलम्स के अंदर भी हो सकता है या फिर किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट में टेक्स्ट की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम लेंथ फंक्शन का यूज़ करते हैं। अपर और लोअर फंक्शन ये एक तरीके से ये हो गया अपर, जो कि हम इसको यूज़ करते हैं फॉर अपर केस के लिए, ठीक है। और लोअर हो गया किसी भी टेक्स्ट के लोअर केस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोअर फंक्शन को यूज़ करते हैं। ट्रिम जो हमारी सिक्स फंक्शन होगी उसको हम यूज़ करेंगे अपने जो हमारी डेटा है उसमें से जो लीडिंग स्पेसेस या ट्रेलिंग स्पेसेस है उसको रिमूव करने के लिए ट्रिम को यूज़ करेंगे। सेवन्थ होगी रिप्लेस फंक्शन, ठीक है। रिप्लेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब भी हमें कुछ पर्टिकुलर सेल्स के बीच में एक पर्टिकुलर वैल्यूज़ को रिप्लेस करके दूसरे वैल्यू से रिप्लेस करनी है तो हम रिप्लेस फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो रिप्लेस को भी देखेंगे और डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली किस तरीके से ये वर्क करता है। एट्थ होगी हमारी लेफ़्ट और राइट फंक्शन, ठीक है। तो अगर एक पर्टिकुलर टेक्स्ट में हमें लेफ़्ट की वैल्यूज़ या फिर राइट की वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करना हो तो हम किस तरीके से करेंगे इन दोनों फंक्शंस को यूज़ करके, लेफ़्ट और राइट को, तो ये हम देख लेंगे। और नाइन्थ होगी हमारी कैर इंडेक्स, ठीक है। तो बेसिकली अभी तो माई एसक्यूएल में कैर इंडेक्स अभी वर्क नहीं कर रहा है, तो इसके बिहाफ पे हम इसमें INSTR जो एक फंक्शन होती है उसको देखेंगे और उससे हम अपने कैरेक्टर के जो भी वैल्यूज़ है उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और एक पोजीशन फंक्शन भी होती है जो कि हमें पोजीशन देती है किसी पर्टिकुलर वैल्यूज़ की क्या पोजीशन है, तो वो हमें पोजीशन डिफाइन करके देती है। तो ये सारे फंक्शंस को हम वन बाय वन देख लेंगे, तो बने रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए इसको सीख लेते हैं। पहले हमें देखना है अपने लिस्ट को, जहाँ पे हम कॉनकैट फंक्शंस को सबसे पहले देखेंगे कॉनकैट किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो कॉनकैट के लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कॉनकैट को यूज़ करेंगे। कॉनकैट और ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि ये एक फंक्शन होती है तो ये ब्रैकेट से स्टार्ट होगी और ब्रैकेट से एंड होगी, ठीक है। तो अब कस्टमर नेम जो होगी हमारी, जो हमारी कस्टमर फील्ड है, कस्टमर टेबल है। एक बार हम चलते हैं अपने कस्टमर टेबल पे। यहाँ पे अगर हम करें एक बार इसके नीचे से सबसे पहले हम टेबल को देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं सेलेक्ट और स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है। और इसको अगर हम एग्जीक्यूट करें यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं यहाँ पे कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम है और सिटी आ रही है, ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें सिलेक्शन करना है और कॉनकैट करना है उसके कस्टमर नेम और सिटी को, और बीच में जो होगी हमारे हमने एक स्पेशल कैरेक्टर यानी कि इक्वल टू को यूज़ किया है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो जब भी आप कॉनकैट करो तो दो फील्ड्स को आप कॉमा करके सेपरेट कर दो। अगर उसके बीच में या तो अगर आपको स्पेस चाहिए या फिर आप कुछ और स्पेशल कैरेक्टर्स को डालना चाहते हो तो वो कर सकते हो। तो पहले सबसे पहले हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये जैसे एग्जीक्यूट हुआ तो आप देख सकते हो यहाँ पे उसकी नेम आ गई है, कस्टमर की नेम, और यहाँ पे इक्वल टू न्यूयॉर्क है। यहाँ पे आप पैटर्न को थोड़े से चेंज भी कर सकते हो। जैसे मान लो मैं पैटर्न इस तरीके से रखता हूँ इक्वल टू और यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ और फिर इक्वल टू और मल्टीप्लाई और इक्वल टू, इस तरीके से मैं पैटर्न को थोड़ा सा चेंज कर दिया। वापस अगर इसको हम एग्जीक्यूट करें तो जो भी हमने पैटर्न रखा उस तरीके से हमें जो है ये आउटपुट दिखाएगा। तो इस तरीके से आप कॉनकैट को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गई कॉनकैट की, यानी कि दो स्ट्रिंग को हम किस तरीके से कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, यानी कि दोनों को किस तरीके से आपस में जोड़ सकते हैं। तो ये किसी टेबल की भी वैल्यू हो सकती है या फिर आप इसको एज अ डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसको इस तरीके से करूँ, सेलेक्ट कॉनकैट
कॉनकेट, ठीक है। और यहाँ पे मैं डाल दूँ, जैसे मान लो यहाँ पे कर देता हूँ मोहन, इसको कर देता हूँ मोहन, और यहाँ पे कर देते हैं सिंह, ठीक है, SINGH, ठीक है। और इसको ब्रैकेट को क्लोज़ किया और फ्रॉम ड्यूएल कर दिया, ठीक है। तो और इसको अगर हम एग्जीक्यूट करें, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे मिस्टेक हुई है। सेलेक्ट कॉनकैट मोहन और अंडर कॉमा सिंह फ्रॉम ड्यूएल, ये डील कर दिया था हमने, इसको ड्यूएल करना पड़ेगा, क्योंकि ड्यूएल जो होती है हमारी एक डिफ़ॉल्ट, ये एक टेम्प्रोरी टेबल होती है जहाँ पे ये हमें इस तरीके से वैल्यू शो करता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है इसने मोहन सिंह करके जो है यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको स्पेस वगैरह लगानी है तो यहाँ पे आप स्पेस भी लगा सकते हो, और फिर वापस से इसको कॉमा से इसको सेपरेट कर दो, ठीक है। अगर वापस से इसको एग्जीक्यूट करें तो ये मोहन और सिंह ये इस तरीके से दिखा रही है। तो कॉन्कैट आप स्ट्रिंग के लिए भी कर सकते हो, या फिर किसी कॉलम के वैल्यूज़ को अगर आपको कॉन्कैट करनी है तो इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट फंक्शन हो गई। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास सब स्ट्रिंग है। अब सब स्ट्रिंग को देखते हैं क्या होता है। तो बेसिकली सब स्ट्रिंग क्या होता है, तो वो आपको एक पोजीशन फाइंड आउट करके देगा। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे कि हमने एक सिंटेक्स को यूज़ किया, सेलेक्ट सब स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पे सेमी कोट में हमने डाल दिया माई नेशनल फ्लैग तिरंगा, ठीक है। कॉमा कर दिया यहाँ पे 3,222 एज यहाँ पे एक्सट्रैक्ट स्ट्रिंग, इसकी जो है हमने कॉलम का नेम रख दिया है, और फ्रॉम ड्यूएल इस तरीके से किया है। तो अगर इसकी वैल्यू देखें तो ये हमें जो है हमें स्ट्रिंग थर्ड से लेकर के, मतलब 1 2 3, ठीक है। थर्ड पे तो हमारी स्पेस आ रही है, उसके बाद से जो जो भी वैल्यूज़ है वो हमें 22 जो उसके कैरेक्टर है उतने कैरेक्टर तक की वैल्यू हमें देगा, ठीक है। अगर एग्जीक्यूट करें तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे नेशनल फ्लैग तिरंगा, यानी कि यहाँ पे जो इसने एग्जीक्यूट ये जो इसने टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट किया, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। थर्ड पे हमारी स्पेस है, तो थर्ड के बाद जितने भी कैरेक्टर्स है वो सारे कैरेक्टर्स जो हमें ला करके दे दिया है। तो इस तरीके से आप सब स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हो। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब भी आपको इस तरीके के कुछ ऑपरेशंस करने होते हैं अपने स्ट्रिंग फंक्शन स्ट्रिंग में, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने लेंथ फंक्शन पे। तो यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से हम लेंथ को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लिया हमने लेंथ, ठीक है। और यहाँ पे सेम सिंटेक्स को हमने यूज़ किया कोड के अंदर, और यहाँ पे एज इसको कर लिया, इसकी जो कॉलम नेम है उसको मैंने टोटल लेंथ दे दिया, ठीक है, टोटल लेंथ फ्रॉम ड्यूएल। और इसको अगर हम एग्जीक्यूट करें यहाँ पे तो ये हमें टोटल लेंथ देगा। तो हमारी जो टोटल लेंथ होगी स्ट्रिंग की जो है यहाँ पे 24 आ गई है, ठीक है। तो ये हमारी लेंथ की इस तरीके से हम लेंथ को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब अपर और लोअर केस को देख लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे किया सेलेक्ट लोअर, और यहाँ पे कस्टमर के जो नेम है एज नेम इन लोअर, ठीक है, फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। तो यहाँ पे नेम इन लोअर जो होगी ये इसकी कॉलम वैल्यू होगी, न्यू वैल्यू हमने कॉलम का नेम दे दिया यहाँ पे, और ये इसकी जो है कॉलम का नेम है, ठीक है। तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर और आगे लोअर लगाएंगे, और इसको फ्रॉम कस्टमर टेबल से करेंगे। तो इसको अगर एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पे तो ये हमें लोअर केस में जो भी वैल्यूज़ होगी हमें सारे लोअर केस में दे देगा कस्टमर के नेम को, ठीक है। इसी तरीके से हमें अपर के लिए तो वहाँ पर लोअर लगाया, हम यहाँ पे अपर कर देंगे, और यहाँ पे नेम इन लोअर नहीं होगा, ये नेम इन अपर हो जाएगा, ठीक है, नेम इन अपर, ठीक है। ये अपर हो गया, यानी कि हमें इसकी जो कॉलम होगी उसकी नेम जो होगी नेम इन अपर हो जाएगी, ठीक है। और ये हमें अपर केस में ये सारे वैल्यू देगा। तो इस तरीके से हमने ये भी देख लिया, ठीक है। अब हमें क्या है कि एक जो होती है हमें कैरेक्टर की लेंथ जो हमारे कॉलम पे जो होती है उसको हम किस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि हम यहाँ पे करते हैं सेलेक्ट कैर और अंडरस्कोर लेंथ, और यहाँ पर फिर एड्रेस एज एड्रेस कैरेक्टर काउंट फ्रॉम कस्टमर। बेसिकली इस सिंटेक्स को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें एक वैल्यू को ऐड करनी पड़ेगी अपने टेबल में, एक कॉलम को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कस्टमर टेबल को अभी यूज़ कर रहे हैं। तो अगर कस्टमर टेबल में हमारे पास 3 ही कॉलम अभी पड़ी हुई है, तो यहाँ पे हम एक फोर्थ कॉलम को ऐड करेंगे जो कि होगी हमारी एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेंगे ऑल्टर टेबल कस्टमर और ऐड कॉलम एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे इसको कर लिया, इसको एक बार ऐड करते हैं यहाँ पे,
तो ये हमारी कॉलम ऐड हो गई है। अब यहाँ पे क्या है कि हमें कुछ एड्रेसेस को अपडेट करनी है उसमें, तो यहाँ पे कर लेंगे अपडेट कस्टमर्स और सेट एड्रेस इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या किया हमने, कोड के आगे भी स्पेस लगाया और पीछे भी स्पेस लगाया, यानी कि इसको हमें ट्रिम करना है इसके वैल्यूज़ को, इस कॉलम के वैल्यू को। तो सबसे पहले तो इसको अपडेट करते हैं। तो ये हमारी अब डेटा भी अपडेट हो गई है। तो अगर हम इसको देखें यहाँ पे कि किस तरीके से अपडेशन हुआ, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर करेंगे तो ये हमें जो है ये वैल्यू दिखा देगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एड्रेस में जो है यहाँ पे अरावली करके आ गई है, जबकि लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस भी है इसमें, ठीक है। तो अब हम इस एड्रेस कॉलम में जितने भी कैरेक्टर्स है, जितने भी हमारे पास रोज़ है, उसकी सारी की लेंथ हम निकालते हैं। तो उसके लिए जो है यहाँ पे ये फंक्शन हमने यूज़ किया था यहाँ पे, जो कि थी हमारी कैरेक्टर अंडरस्कोर लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं सेलेक्ट कैर अंडरस्कोर लेंथ और ब्रैकेट के अंदर उस कॉलम का नेम डालते हैं जो कि हमारी एड्रेस है। एज यहाँ पे इस कॉलम को हम जो डिस्प्ले करवाएंगे ये इस तरीके से करवाएंगे, एड्रेस कैर काउंट, ठीक है, फ्रॉम कस्टमर्स। अगर इसको एक बार देखें, यहाँ पे एग्जीक्यूट करें तो ये हमें इस तरीके से वैल्यू देता है। इसकी सारी वैल्यू जो अभी 9999 आ रही है, ठीक है। अब इसको हम ट्रिम करेंगे और वापस से इसकी वैल्यू को चेक करेंगे। तो अभी तो हमारे पास 9 वैल्यू आ रही है इसकी। तो अब हम क्या करेंगे, ट्रिम फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो ट्रिम बेसिकली क्या करता है कि वो अभी आपके रोज़ में जो भी लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस हैं, उन स्पेसेस को वो डिलीट कर देता है और उसके बाद वो विदाउट स्पेस जो वैल्यू में डिस्प्ले होती है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें ट्रिम करना है। तो यहाँ पे हम कर लेंगे सेलेक्ट ट्रिम और एड्रेस फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। यहाँ से इसको कर लेते हैं, इसकी ट्रिम कर लेते हैं, यानी कि स्पेस को ख़त्म करते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब ये हमारी स्पेस ख़त्म हो गई है। वापस से पहले तो हमारी इसकी कैरेक्टर की काउंट जो थी हमारी 9 थी। अगर हम दोबारा से इसकी काउंट को चेक करें, ठीक है, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे उसकी जो स्पेसेस ख़त्म हो गई, तो उसके बाद इसकी काउंट जो है हमारे पे 7 आ गई है। तो इस तरीके से आप हमने ट्रिम को भी यूज़ कर लिया, ट्रिम को भी देख लिया ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं, हमने अब इसमें कॉन्कैट देख लिया, सब स्ट्रिंग लेंथ देख लिया, अपर लोअर और ट्रिम ये सारे देख लिया। अब हमें देखना है रिप्लेस, ठीक है। रिप्लेस हम किस तरीके से करवा सकते हैं किसी भी वैल्यूज़ को किसी भी कॉलम के अंदर, ठीक है। तो रिप्लेस के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऊपर आता हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमने हमें एक और भी कॉलम ऐड करना पड़ेगा, पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे तो हमारे पास अभी 4 कॉलम ही आ रहे हैं, तो एक कॉलम हम और ऐड अपने टेबल पे कर लेते हैं, जो कि होगी हमारी पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं ऑल्टर टेबल कस्टमर्स और यहाँ पे कर लेते हैं ऐड कॉलम पोजीशन और इसके भी कैरेक्टर हम यही 30 का काउंट रखते हैं, ठीक है। इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमारी एग्जीक्यूट हो गई। अब हम यहाँ पे क्या करना होगा, पोजीशन में हम वैल्यू डालते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। और वो कहाँ पे वो वैल्यू सेट होगा, जहाँ पे उसकी कस्टमर आईडी जो होगी बिटवीन 1 and 3 है, ठीक है। तो इन सारे पोजीशंस पे हम इसकी वैल्यू को एडमिनिस्ट्रेटर डाल देते हैं। तो इसको एक बार एग्जीक्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी एग्जीक्यूट हो गई। अब अगर हम सेलेक्ट करें वापस से इसको देखें अपने टेबल को, तो रैदर देन नीचे जाने के बजाय यहीं पे मैं इसको चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ कर लेता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है। और इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं इस वैल्यू को, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू आप देख सकते हो, हमारी जो कस्टमर आईडी 1 to 3 थी, वहाँ पे हमारी पोजीशन में जो वैल्यू आ गई वो एडमिनिस्ट्रेटर आ गई है, ठीक है। अब इसी एडमिनिस्ट्रेटर के वैल्यू को हमें एडमिन से रिप्लेस करना है ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो सिंटैक्स हम यूज़ करेंगे, जो अभी हम रिप्लेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले करेंगे अपडेट, ठीक है। अपडेट स्टेटमेंट को रन करेंगे। तो अपडेट करेंगे कस्टमर्स सेट पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे सेट में क्या करेंगे, यहाँ पे उसके कॉलम का नेम डालेंगे। तो कॉलम की नेम क्या है, पोजीशन इक्वल टू, यहाँ पे रिप्लेस फंक्शन को यूज़ करेंगे और ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, उस कॉलम की वैल्यू डालेंगे, ठीक है, जिस कॉलम पे हमें रिप्लेसमेंट करनी है। तो उस कॉलम की वैल्यू क्या है, यहाँ पे भी पोजीशन है, तो यही कॉलम यहाँ पे भी हो जाएगी पोजीशन, ठीक है। अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर जो है, एडमिनिस्ट्रेटर को हम रिप्लेस कर रहे हैं एडमिन से, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर देंगे एडमिनिस्ट्रेटर और नेक्स्ट में हम कॉमा लगा करके एडमिन कर देंगे। वेयर कस्टमर आईडी, अब यहाँ पे कस्टमर आईडी कौन सी होगी, तो बिटवीन 1 and 3 है, तो इसको बिटवीन 1 and 2 ही रखते हैं, ठीक है। 1 और 2 के बीच में जो भी वैल्यू है वो हमें रिप्लेस कर दे, ठीक है। तो ये हम एक बार इसको एग्जीक्यूट करते हैं।
ठीक है, ये वैल्यू एग्जीक्यूट हो, ये हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। वापस अगर हम इस वैल्यू को देखें तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो थी एडमिनिस्ट्रेटर, वो 1 और 2 के लिए जो है यहाँ पे एडमिन हो गई है। तो इस तरीके से हमने रिप्लेस फंक्शन को भी देख लिया, किस तरीके से ये रिप्लेसमेंट हो रही है हमारी कॉलम्स पे किसी पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, तो आपको इन सब फंक्शंस को यूज़ कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब भी आपको कुछ वैल्यूज़ की रिप्लेसमेंट करनी हो अपने टेबल के अंदर या फिर रोज़ में। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने 8th वाले फंक्शन पे, जो कि लेफ़्ट और राइट है। यहाँ पे लेफ़्ट और राइट को भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो वापस से थोड़ा सा नीचे आते हैं इधर, और यहाँ पे लेफ़्ट और राइट को चेक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, सेलेक्ट लेफ़्ट किया मैंने सिटी कॉमा 5 एज यहाँ पे उसकी जो सिटी जो है मतलब ये जो लेफ़्ट जो एग्जीक्यूट करेगा उसके कॉलम का नेम हो जाएगा लेफ़्ट सिटी कैरेक्टर फ्रॉम कस्टमर। तो यहाँ पे बेसिकली कर क्या रहा है, तो यहाँ पे क्या करेगा कि सबसे पहले अगर हम सिटी को देखें, यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे 4 सिटीज़ हमारे पास दिख रही है, तो लेफ़्ट से ये वैल्यूज़ हमें सेलेक्ट करके देगा। तो लेफ़्ट से जैसे मान लो कि अभी 5 वैल्यूज़ हमने किया है, तो इसको ये लेफ़्ट से 5 वैल्यू को एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो ये लेफ़्ट से जो है सिटी की 5 वैल्यू हमें ला करके दे दी। इसी तरीके से राइट फंक्शन को अगर देखते हैं तो यहाँ पे राइट कर देंगे लेफ़्ट के बजाय, और यहाँ पे बाकी की सिंटेक्स हमारी सेम रहेगी, और उसको हम एक बार एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमारी राइट से जो भी वैल्यूज़ है सिटी की उसने राइट से ला करके दे दी। तो इस तरीके से हम इन सारे फंक्शंस को यूज़ करते हैं। अब जो हमारी एक लास्ट फंक्शन बची हुई है जो कि है हमारी INSTR और पोजीशन वाली, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो ये बेसिकली जो होगी हमारी इन स्ट्रिंग फंक्शन है। ठीक है, तो या तो इसको हम लोकेट से भी कर सकते हैं, पहले हम INSTR से ही करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे ये आप यहाँ पे इसके लिए 2 तरीके की फ़ंक्शन होती है, आप या तो लोकेट कर सकते हो या फिर इन स्ट्रिंग वैसे वर्क नहीं करेगी MySQL में, तो आप इस लोकेट फंक्शन को यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो मेरी एक टेक्स्ट इंडिपेंडेंस है, ठीक है, इसमें मैं DEP की पोजीशन में देखना चाहता हूँ क्या है। ठीक है, और वो जो होगा मैच पोजीशन करके हमें वैल्यू दिखाएगा। तो आप DEP की पोजीशन यहाँ से देख सकते हो 1 2 3, यानी थर्ड पे जो है D आ रही है और EP जो है थर्ड से स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पे पोजीशन इसने जो है 3 दिखा दी है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा और अगर चेंज करें, इसको अगर मैं PEN करता हूँ, यहाँ पे अगर वैल्यू को हटाता हूँ और इधर कर देता हूँ PEN, तो अब PEN की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 पे आ रही है, तो अभी इसकी जो अकाउंट जो है हमें ये 5 ला करके देगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो मैच पोजीशन जो इसकी है 5 आ गई है। तो इस तरीके से आप उसकी पोजीशंस वगैरह निकाल सकते हो, या फिर आप एक और भी कर सकते हो। इसको पोजीशन अगर इसकी फाइंड करनी है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट पोजीशन कर दो, और यहाँ पे जैसे मैंने किया इंडिया इज़ ग्रेट। ठीक है, ग्रेट में यहाँ पे 8 लगाया, तो 8 की पोजीशन मुझे निकालनी है, तो यहाँ पे कर देंगे सेलेक्ट पोजीशन और ब्रैकेट के अंदर 8 इन, जिस भी वैल्यू की पोजीशन निकालनी है उसको आप आगे रख दो, और उसके बाद आपको इन लगा दो, और जो आपकी टेक्स्ट है उसको उसके बाद कोड के अंदर रखो, और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करो, और एज उसकी जो है कॉलम का नेम दे दो। तो ये यहाँ पे आपको उसकी जो है वैल्यू दिखा देगा, ये उसकी पोजीशन दिखा देगा। तो 8 की जो पोजीशन है इस वाले टेक्स्ट में ये हमारे पास 14 आ रही है। तो इस तरीके से ये सारे फंक्शंस वर्क करते हैं, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है जब भी आप स्ट्रिंग फंक्शंस को यूज़ करते हो अपने मैनिपुलेशंस के लिए, डेटा मैनिपुलेशन के लिए, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप यूज़ करो। मैं इस एपिसोड के लास्ट में ये सारे सिंटेक्स और ये सारे कोड्स आपके लिए शेयर कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही था। होप करता हूँ ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड लगी हुई। तो वैसे यूज़र जो नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम नेक्स्ट इसी तरीके के एपिसोड्स को आपके सामने लाते रहें। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।